मैंने कहा कि पहले मेरी बात सुने। तलाल चौधरी आ गया और बीबी चल परे हो, और मैं कहा चल तू भी परे हो, चल परे हो। मरियम औरंगजेब इसको पीछे करे, मैं कहा हूं मैं पीछे तो चुप कर, हूं मैं पीछे नहीं होना। पीटीआई में वर्करों की इज्जत है, पीटीआई में वर्करों को इज्जत दी जाती है, और यहाँ हम आए हैं और हमें जो है ना धक्के दिए जाते हैं। क्या मैं किसी की बहन नहीं हूँ? मैं किसी की बेटी नहीं हूँ? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां नुमान और आप देख रहे हैं दिस डे टीवी। नाज़रीन, आज मैं ऐसी खातून के पास मौजूद हूं जो 25 साल से नून लीग की एक अहम कारकुन थी, लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ उनके गार्ड्स की जानिब से जो है वो बदतमीज़ी की गई। आइए उनसे जानते हैं कि ये वाक़या कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, सबसे पहले बताइएगा कि वहाँ पे क्या वाक़या हुआ और आप कब से जो है वो नून लीग के साथ थी? बेटा मैं 25 साल से मुस्लिम लीग नून के साथ हूँ, और मैंने बड़ी मेहनत करके इनके वोट बैंक बनाए। 40,000 मेरी ख़वातीन हैं, और फिर आप ये देखना कि 40,000 ख़वातीन जो हैं मेरी वर्कर, फिर उनके एक एक घर में कितने वोट होंगे। ठीक है, ये 3 तारीख को इसका बैंकोवेट हॉल में इसका जलसा था, वहाँ मैंने बड़े नारे लगाए, वहाँ मुझे आई लव यू भी कहा मरियम नवाज़ ने। राना सनाउल्लाह स्टेज पर आया, राना सनाउल्लाह ने कहा बीबी आपका नाम? मैंने कहा राना साहब मेरा नाम रेहाना मलिक है। अच्छा आपको मिलते हैं। ये स्टेज पे ये बातें करें और बंद कमरों में ये कहें तो हम इनको जानते ही नहीं हैं, तो ये कहाँ की बेइंसाफ़ी है। उस दिन क्या वाक़या पेश है? जब ये दोबारा इन्होंने सऊद मजीद जो है उसने अपनी कोठी पर इनको, वहीं पे ये ठहरी हुई थी मरियम नवाज़ साहिबा, ये सारे वहीं पे ठहरे हुए थे। वहाँ पर मैं गई हूँ, वहाँ पर सिर्फ चंद एक लोग थे। सऊद मजीद ने अपने, जिनको उसने टिकट लेके देने थे, उनको वहाँ बुलाया हुआ था। बाकी चंद एक MNA MPS थे। तो ये जैसे ही स्टेज पर आई हैं मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा, तो पीछे मैं खड़ी हुई थी। अहमदपुर से काजी अदनान वो भी खड़े हुए थे, ज़ाहिर है काफ़ी मर्द खड़े हुए थे। तो मैंने कहा मैं अपनी कायद का खिताब सुनूं। पहले तो मुझे मिलने नहीं दिया, फिर मैंने कहा चले इनका खिताब ही सुन लूँ। कि खिताब सुनने के लिए जैसे ही मैं पीछे खड़ी हुई हूँ, तो मरियम नवाज़ का गार्ड शकूर, उसने मुझे पकड़कर बाजू से कहा बीबी इधर हो ना तू। मैंने कहा भाई मैं 25 साल पुरानी वर्कर हूँ मुस्लिम लीग नून की, और आप मुझे इस तरीके से धक्के दे रहे हैं, ये अच्छी बात तो नहीं है। वो कहना तू चल परे हो। वहाँ से उसने मुझे और आगे कर दिया। मैं वहाँ खड़ी हुई, उसने मुझे धक्का दिया और मेरे ऐसे मुंह पर ना, और चल परे हट। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि देखिए जिनके लिए हम डंडे खाते हैं, जिनके लिए हम जलील ख्वार होते हैं, और उन्हीं के गार्ड हमारे साथ इस तरीके से बदतमीज़ी करें। मैं फिर उधर से चक्कर दे के जब आने लगी ना, तो मीडिया वाले, सारा लाइव चल रहा था, मीडिया वाले जो है ना उन्होंने मुझे कहा कि बीबी, मैंने कहा मैंने बात करनी है। उन्होंने कहा आगे आ जाएं। मैं ऐसे आगे आई हूँ तो मरियम नवाज़ खिताब कर रही थी। मैंने कहा कि पहले मेरी बात सुने। उसने कोई तवज्जो नहीं दी। मैंने कहा मैडम मेरी बात सुने। तलाल चौधरी आ गया और बीबी चल परे हो, और मैं कहा चल तू भी परे हो, चल परे हो। मरियम औरंगजेब इसको पीछे करे, मैं कहा हूं मैं पीछे तो चुप कर, हूं मैं पीछे नहीं होना। मरियम नवाज़ काजी अदनान ने कहा मैडम ये बड़ी पुरानी वर्कर है, ये बड़ी हार्ड वर्कर है, मुस्लिम लीग नून की हैं, उस बेचारे के पीछे भी ये सारे पै गए ने। मरियम नवाज़ इधर आए ना मैंने पकड़ के लै गई। उन्होंने ऐसी पता नहीं मैं ये हक च बोलांगी, लेकिन मेरा तो दिमाग खराब होया सी। वर्कर जड़ा है ना वो इज्जत का भुखा होंदा है,
और रिस्क सानू रब दिंदा है। मैंने पकड़ के स्टेज पे लै गई। मैं क्या, देखे मेरी बात सुने, पीटीआई में वर्करों की इज्जत है, पीटीआई में वर्करों को इज्जत दी जाती है, और यहाँ हम आए हैं और हमें जो है ना धक्के दिए जाते हैं। क्या मैं किसी की बहन नहीं हूँ? मैं किसी की बेटी नहीं हूँ? अच्छा चुप करें, अच्छा चुप करें। मैंने पकड़ के साइड पे ले गई। छोड़े बस, आप गुस्से में हैं, सऊ साहब इसको जो है ना ओबलाइज करें। मैं क्या बस जिला ओबलाइज होना सी ना मैं होगी। वर्कर सिर्फ भुखा हुंदा है इज्जत दा, और जिस जगह ते इज्जत ही ना होवे उस जगह ते लानत भेज दो। मुस्लिम लीग नून की जानिब से आपके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आप पहले ही जो है वो पीटीआई की वर्कर थी। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? सुने, अगर मैं पीटीआई की वर्कर होती तो मेरे ख्याल में मुझे ये घुसने भी ना देते। जब मैंने नारे लगाए मरियम नवाज के, उस वक्त मैं मुस्लिम लीग नून की थी। जब मैंने इनके खिलाफ बात की, मैंने पीटीआई का सच बोला कि पीटीआई में वर्करों को इज्जत है, पीटीआई में औरतों को इज्जत दी जाती है, पीटीआई में औरतों को मान दिया जाता है, उस वक्त मैं पीटीआई की वर्कर भी हो गई। मैं जो है ना उनकी एजेंट भी बन गई। मुझे पीटीआई वर्करों ने पैसे भी दे दिए, तो ये तो गलत है ना। अब मैं जो आपको मारूंगी थप्पड़, तो उसके बदले में आप मुझे छोड़ देंगे? छोड़ देंगे? आप हमारे बड़े हैं, आप तो हमें नहीं देखे ना, नहीं मेरी बात सुने ना, छोटा सा बच्चा भी है ना, अगर हम उसको थप्पड़ मारेंगे ना तो उसके जवाब में वो रिएक्ट जरूर करेगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि अब तो बात जो है ना हाथ से निकल गई है, तो अब जितना हो सके फिर सऊद मजीद ने अपने बंदों को भेजा कि कहो कि ऐसा तेन कदे वेख्या ही नहीं हैगा, तेन तो पीटीआई वाले ने भेजे, तू तो पीटीआई दी वर्कर आ। मैं क्या, मैं मुस्लिम लीग नून दी हाँ, लेकिन हुण नहीं, खत्म। तो यहाँ पे आपने आके जब यहाँ पे आप आई हैं तो यहाँ पे आपको कैसे रिस्पेक्ट मिली, कैसी रिस्पेक्ट? जो मुझे 25 साल में प्यार मोहब्बत नहीं मिला, वो मुझे यहाँ 4 से 5 दिन में इज़्ज़त भी मिली है, प्यार भी मिला है, खलूस भी मिला है। मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने मुझे इज़्ज़त दी है। यहाँ से आपको किसी ने कॉल करके बुलाया या आप खुद ही आई? नहीं, मैं खुद आई हूँ। जब ये वाक़या हुआ है उसके 2 दिन बाद मैंने सोचा कि जिस मर्द मुजाहिद के पीछे दुनिया इतना रो रही है, उसके लिए दुआएं मांग रही है, मैं उस मर्द मुजाहिद के पास जाऊं, उससे मिलूं। आज मैं सुबह गई हूं दादा दरबार, वहाँ मैंने रो रो के दुआ मांगी है कि या अल्लाह इस अजीम इंसान को और भी इज्जत दे, अल्लाह ताला इसकी ज़िंदगी दराज कर। और इंशाअल्लाह मेरा ईमान है इमरान खान भारी अक्सरियत से वज़ीर आज़म बनकर आएगा इंशाअल्लाह। क्या इमरान खान साहब को पता है कि आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी मुलाकात मुतवक्के है उनसे? जी इंशाअल्लाह मैं उनसे ज़रूर मिलूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक सच्चा लीडर है जो हर फोरम पर हम गरीबों की आवाज़ बनता है, जिसने हर फोरम पर हम गरीबों के लिए एफर्ट की, जिसने हर जगह पर हम गरीबों के लिए, पाकिस्तान के लिए कहा कि गरीब मर रहे हैं, महंगाई हो गई है। ये कहते हैं ना महंगाई इमरान खान ने की है, महंगाई इमरान खान ने नहीं की। जब इमरान खान छोड़कर गया था ना तो उस वक्त पेट्रोल के रेट, चीनी के रेट, घी के रेट 0 थे। अब एक बंदा जो पूरे दिन में 500 कमाता है, 600 को तो घी का पैकेट है, तो वो बंदा बद्दुआएं देगा कि नहीं देगा? अब परसों मुझे जो है ना फ़ोन आया है भावलपुर से कि इमरान खान साहब ने जो ये सेहत कार्ड गरीबों के लिए छोड़ा था, उस सेहत कार्ड पर गरीब लोगों के इलाज हो रहे थे। हॉस्पिटल से मुझे फ़ोन आया मेरी कज़नों का, मेरी दोस्तों का, कि वो बेचारे जब आए उन्होंने कहा जी हुकूमत ने बंद कर दिया है,
ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਪੱਲੇ ਚੱਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਲੈਣ, ऑपरेशन करा लेन, तुसी वो भी बंद कर दिता। इमरान खान को सबने दुआएं दी कि अल्लाह उस लीडर की ज़िंदगी महफूज रखे, अल्लाह उस लीडर को ज़िंदगी दे। और मैं भी यही दुआ करती हूँ, और मैंने दाता दरबार में भी जाकर यही दुआ की है कि या अल्लाह उस नेक सीरत इंसान को इज़्ज़त दे, ज़िंदगी दे, अल्लाह हमारी ज़िंदगी भी उस इंसान को लगा दे। आखिर में ये बताइएगा कि आप जो अपने कारकुनान हैं, ख़वातीन कारकुनान, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मुझे पैगाम देने की ज़रूरत ही नहीं है। जब मैंने मुस्लिम लीग नून छोड़ी है ना, तो मेरी तमाम जितनी भी बहनें, बेटियाँ, माएँ, भाई, सब ने कहा कि असी दफा मार दें यह जे मुस्लिम लीग नून नू, असी तेरे नाल हाँ। सिर्फ यही नहीं, पूरे ऑल वर्ल्ड च लोगों ने कहा है कि असी तोड़े पीछे वोट देवांगे इमरान खान ने। जी बहुत शुक्रिया। ये थी वो कारकुन नून लीग की जो कि अब पीटीआई में शामिल हो चुकी हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, एक नई स्टोरी के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।